छत्तीसगढ़ शांखवरी बोर्ड अध्यक्ष ने कसी कोंडागांव उद्यानिकी विभाग की ढीली चूल्हे कसे। लघु एवं सीमांत कृषकों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए दिया जोर। कोंडागांव जिला कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ शांखवरी बोर्ड अध्यक्ष रामकुमार पटेल द्वारा उद्यानिकी विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली गई, जिसके विभाग के सभी मैदानी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अनेकों दिशा निर्देश देते हुए कहा कि विभाग में भूपेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सर्वप्रथम लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलना चाहिए, क्योंकि शासन की मंशा यही है। इसके साथ ही उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी योजना बाड़ी विकास कार्य की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी चाही। उन्होंने उद्यानिकी योजनाओं का लाभ पिछड़ा वर्ग, आदिम जनजाति व आदिम जाति कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर देने की बात कही। इसके अलावा उद्यानिकी विभाग द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करने का सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने क्षेत्र के अंतिम छोर तक भ्रमण कर योजनाओं से सभी को लाभान्वित करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम में रिक्त भूमि को उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरपंच द्वारा पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर उद्यानिकी अधिकारियों को प्रस्तुत करने को भी कहा। इसके पूर्व विभाग सहायक संचालक उद्यान जिला कोंडागांव द्वारा जिला की आधारभूत जानकारी तथा शासन की महत्वाकांक्षी योजना राज्य पोषित पोषण बाड़ी विकास योजना, सामुदायिक बाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना एवं विभाग में संचालित योजना राज्य पोषित योजना अंतर्गत घटक आम नवीन रोपण, नदी कछार, सामुदायिक फेंसिंग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मनरेगा अंतर्गत उत्पादित पौध तथा विभागीय योजनाओं से लाभान्वित मरार पटेल कृषकों की जानकारी योजनावार अध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई। बस्तर प्रवास के लिए लगभग 4 दिनों से अपन निकले हुए हैं और हमारे विभाग जो उद्यानिक विभाग है उसकी समीक्षा बैठक डोर टू डोर जिले में ली जा रही है और नीचे तबके के सभी हमारे आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, समाज के लोग हैं, सबको इसका फ़ायदा देने के लिए अपन समीक्षा बैठक ले रहे हैं और सबको मिल भी रहा है और अच्छा भी लग रहा है। कुछ किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हमारे विभाग में। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू क्यों नहीं किया जा रहा? अभी तो 20 जिलों में लागू है, 8 जिलों बचा हुआ है। जी हाँ, इसलिए क्योंकि जिस समय चालू हुआ था राष्ट्रीय बागवानी जो है उसका एक क्राइटेरिया होता है लेने देने के लिए, तो अब सरकार बनी है, उसका एक प्रस्ताव चला गया कुछ जिलों के लिए, वो भी चालू हो जाएगा। बागवानी के लिए सिंचित क्षेत्र आवश्यक है और बस्तर सिंचित के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो इसके लिए कोई पहल की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल पहल की जा रही है और जिस क्षेत्र जो चीज़ का उत्पादक है उस उत्पादक को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उस क्षेत्र में क्या उत्पादन हो सकता है, जैसे हमारे काजू है इधर के लिए, तो काजू को इस फोकस दिया जा रहा है। तो प्रयासरत रहेगा जिस क्षेत्र में जो चीज़ की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ सरकार और हमारी बोर्ड के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि नीचे हमारे समाज के लोग जितने पिछड़े वर्ग के हैं और जो समाज सभी लोग इसके फायदा ले सकते हैं। बशर्ते ये बार बार नीचे लोगों को इसलिए बोला जाता है कि हमारा विभाग लघु सीमांकित है, छोटे किसानों के लिए बनाया गया है, ये तो फायदा मिलेगा। सर, सब्जी मंडी नहीं है बस्तर में, जो कि सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, उस पर किस प्रकार का काम? पत्रकार बंधुओं से तो अभी आप रूबरू चाचा आ गए थे, हमने कांकेर में भी कहा, वहाँ भी आवेदन मिल गया है बोले, और यहाँ भी आवेदन दे दिया गया है। तो 24 तारीख को हमारा मरार समाज का एक गठबंधन होने जा रहा है एकीकरण की, तो उसमें अपन बात रखे हैं। तो शायद ऐसा विश्वास है कि इस जिले और उस जिलों को सौगात मिलनी चाहिए, हमारी रिपोर्टिंग जाएगी तो ऐसा विश्वास है। सर, कोंडागांव जिला भी NHM जिला है, यहाँ पे एडीएच जो है प्रभार में चल रहे हैं। यहाँ पे किसान कुछ अपनी समस्या को लेकर के आते हैं तो एडीएच जो है ऑफिस में रहते नहीं, इससे कई किसानों को समस्याएं होती है। तो यहाँ परमानेंट एडीएच कब तक आएंगे? देखिए बात क्या है, सभी विभाग में कुछ कुछ कमियाँ हैं। अगर मैडम गई हैं तो किसी को प्रभार देके गए होंगे, किसान अगर पूछना चाहते हैं उससे रूबरू हो जाएं। कुछ हमारी कमियां हैं जो हम पूछ नहीं सकते, हमको बीज चाहिए तो अधिकारी के पास दौड़ के जाना चाहिए। कमियां वहाँ हैं तो मैडम को ही देखेंगे, उन लोग प्रभारी है वो भी तो कर सकता है। और रही बात यहाँ की स्थापना की तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बैठक हो गई है कृषि मंत्री जी का और डोर टू डोर वो हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, वो पीछे पीछे आ रहे हैं।
वही समीक्षा चल रही है, सभी जिले में स्थापित की जाएगी। विगत कुछ वर्षों से नारियल के पौधे बांटे गए हैं जी, पर मेरे को लगता है कि उसके बाद विभाग ने पलट के नहीं देखा कि किस किसान के यहाँ कितने पौधे, लाखों रुपए के पौधे बांटे हैं। अगर उन पौधों का सही तरीके से पोषण किया जाता, उनको संभाला जाता, तो शायद केरल जैसा नज़ारा बस्तर जिले के अंदर होता, या खाली कोंडागांव जिले में भी केरल जैसा नज़ारा दिखता हमको नारियल के पेड़ों का। निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है, लेकिन हम छत्तीसगढ़िया हैं। हमारी पहचान क्या बनाई है सरकार ने? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। आप जिस हिसाब से केरल के उदाहरण दे रहे हैं अपने कोंडागांव को, मैं उसमें समर्थन करता हूं। इसके स्वामी हम खुद हैं। हमको अगर कोई चीज शासन के द्वारा मुफ्त में मिल रहा है, उसका उपयोग हम सही जगह नहीं कर पा रहे हैं। अब अधिकारी आपको 2 बार 3 बार आपके घर जाता है तो आप उनको बड़ी आंख दिखा के उनको बाहर कर दे रहे हो। वो तो देखने जाएगा ना, क्योंकि वो पैसा फोकट का नहीं है, हमारा ही आपका पैसा है, नल का है, जल का है, हम ही लोग जो टैक्स है उसी का तो पैसा है ना, फोकट का नहीं है। वो हम जो कर रहे हैं वो गलत ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं। पर उसमें एक कमी है सर, नारियल के लिए आवेदन आया है, अगर 50 पौधे नारियल के मांगे हैं किसान ने, 10 पौधे तू भैया नारियल के ले जा और 40 पौधा केला ले जा। मुझे एक तो आवेदन आप बता दीजिए। लोग हमेशा विभाग में गलत जानकारी अभाव के ही कारण ये सब गलत हो रहा है। वो किसान कभी 50 का दिया ही नहीं है। वो हमारे पास जो वो मांग करेगा उसको दिया जाएगा, वो सही समय में आ जाए। वो अब जैसे आज उनने मांग किया, वो 10 दिन बाद आएगा, तो हमारे क्या अधिकारी बचा के नहीं रखेंगे? सबको बांटना उनको जरूरी है समय सीमा में, क्योंकि वो फलदार वृक्ष है, पौधा है, उपज पौधा है, तो सही जगह सही टाइम में पहुंचे तो उपज जल्दी होगी। सर, ये सूचना का अधिकार के अंतर्गत लिस्ट निकाली हुई है, उसमें किसान के नाम से 50 पौधे लिखे गए हैं, और जाके उसकी बाड़ी में देखने से 10 पौधे हैं, बाकी केला दे दी साहब। ये सरकार का, ये संसार का नियम है चाचा श्री। सूचना के अधिकार में आप लगाओगे, कागजी कार्यवाही आपको पेश किया जाएगा। एक नहीं, जो सूचना का अधिकार लगाया है वो किसान बेटा नहीं होगा, उसके पीछे कोई लगे होंगे। किसान बेटा अपना काम तभी नहीं करेगा जब उसको सही चीज नहीं मिलेगा। तो उसको सही चीज मिल रहा है। लोग उंगली करने वाले हैं, मेरे को जैसे 2 एक्स्ट्रा पौधा नहीं मिला तो मेरे पीछे कोई आदमी है, उसको बोल दिए चल मैं तो दस्तखत कर देता हूं। ये हमारे कल्चर में है, और जबकि ये छत्तीसगढ़िया कल्चर में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़िया मतलब हम बोरेवासी हैं। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री स्पेशल क्या बोला है? जो हमारे लोकल नीचे, उनको आप फायदा दीजिए, ऐसा मेरा मानना है।